डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो है टैरिफ। ट्रंप को लगता है कि अमेरिका के सो कॉल्ड खराब आर्थिक स्थिति के लिए उसके साथ व्यापार करने वाले देश जिम्मेदार हैं। ऐसे स्थिति को सुधारने के लिए कई देशों पर ट्रंप टैरिफ लगा चुके हैं, इसमें भारत भी शामिल है। एक बार फिर उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने का राग अलापा है। इस बार उनके निशाने पर भारत का चावल है। उन्होंने भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप का मानना है कि भारत के चावल की वजह से अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि चावल के मामले में भारत दुनिया में एक तरफा राज करता है। दुनिया भर में 70% चावल भारत से ही एक्सपोर्ट होता है। 2 साल पहले जब भारत ने गैर बासमती चावल पर रोक लगा दिया था तो पूरी दुनिया में पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी और ट्रंप उस पर टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में भारत का चावल मार्केट पर कितना कब्जा है और ट्रंप के टैरिफ लगाने से क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। क्या है ट्रंप की नाराजगी की वजह? दरअसल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में 8 दिसंबर को एक बैठक की थी। इस बैठक में उनके साथ केनेडी राइस मिल की मालिक मेरिल केनेडी भी शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरिल केनेडी ने ट्रंप को बताया कि दक्षिण अमेरिकी में चावल के किसान दिक्कत में हैं क्योंकि दूसरे देश अमेरिका में चावल डंप कर रहे हैं। जब ट्रंप ने पूछा कि कौन सा देश अमेरिका में चावल डंप कर रहे हैं तो केनेडी ने जवाब दिया कि इंडिया और थाईलैंड और यहाँ तक कि चीन भी। फिर ट्रंप ने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि मुझे इंडिया के बारे में बताओ, इंडिया को ऐसा करने की क्या इजाज़त है? उन्हें टैरिफ देना पड़ता है? क्या उन्हें चावल पर कोई छूट है? बेसेंट ने कहा, नहीं सर, हम अभी उनके साथ ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि लेकिन उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। टैरिफ से ये समस्या एक दिन में हल हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं आप, ट्रंप के पास हर समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो है टैरिफ। कमाल की बात यह है कि ट्रंप ये समझते हैं कि अमेरिका अपनी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इसलिए खो रहा है क्योंकि पहले की सरकारें टैरिफ का इस्तेमाल नहीं करती थी। हालांकि ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। But us in the South are really struggling. I mean, this is not just a crisis. I would say it's almost a market dynamics that really are true anti-competitive nature, right? भारत दुनिया के लगभग 170 देशों में अपना चावल एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के कई मुल्कों का पेट भारत के चावल से ही भरता है, चाहे एशियाई देश हो या फिर अफ्रीकी। इन सभी देशों में भारत के चावल की डिमांड हाई है। बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में भारतीय चावल की खपत 40 से 67% तक है। ज्यादातर अफ्रीकी देश जितना चावल बाहर से मंगाते हैं उनमें से 80% से ज्यादा चावल भारत से ही जाता है। भारत में चावल की कई तरह की वैरायटी है। बासमती चावल तो अमेरिका जैसे अमीर मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है, जबकि गैर बासमती चावल अफ्रीका समेत कई छोटे देशों में जाता है। भारत चावल का कितना बड़ा एक्सपोर्टर है? भारत न सिर्फ दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बल्कि चावल की सबसे ज्यादा पैदावार भी यहीं होती है। इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन यानी IREF के मुताबिक भारत में चावल की 15 करोड़ टन से ज्यादा पैदावार होती है, यानी दुनिया का 28% चावल भारत में ही होता है। इसी तरह चावल के ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 30.3% है। इसका मतलब हुआ कि अगर सालाना दुनिया भर में 10 करोड़ टन चावल का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें 3 करोड़ टन भारत से ही होता है। 2024-25 में भारत ने 2 करोड़ टन से ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट किया था। इसकी कीमत $12.5 अरब यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। 2023-24 की तुलना में लगभग 24% ज़्यादा था। बैन के कारण 2023-24 में सिर्फ 1.63 करोड़ टन चावल ही एक्सपोर्ट हुआ था। IREF के मुताबिक भारत में चावल की सबसे ज़्यादा खेती तेलंगाना में होती है। तेलंगाना में 1.68 करोड़ टन चावल की पैदावार होती थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल है जहां 1.57 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ टन, पंजाब में 1.18 करोड़ टन, तमिलनाडु में 80 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 75 लाख टन, बिहार में 65 लाख टन और छत्तीसगढ़ में 60 लाख टन चावल का उत्पादन होता है। ओडिशा, असम और हरियाणा में लगभग 15 लाख टन चावल की पैदावार होती है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच भारत ने $5.64 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया है। जुलाई से सितंबर के बीच ही भारत ने $2.73 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया था। यह 51 लाख टन से भी ज्यादा चावल था। इसमें से 14.36 लाख टन बासमती चावल था। भारत से अमेरिका कितना चावल खरीदता है?
भारतीय चावल का अमेरिका भी बड़ा खरीदार रहा है। हालांकि भारत से अमेरिका बासमती चावल ज़्यादा खरीदता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में भारत ने 52.42 लाख टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया था। इसमें से 2.34 लाख बासमती चावल अमेरिका ने खरीदा था। इसका मतलब हुआ कि भारत अपना जितना बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है उसमें से 5% से भी कम अमेरिका को जाता है। हालांकि अमेरिका जितना बासमती चावल विदेश से खरीदता है उसमें से 89% भारत से ही आता है। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के गैर बासमती चावल के इंपोर्ट में तो भारत की हिस्सेदारी मात्र 7% है। हालांकि बासमती चावल के इंपोर्ट में भारत का शेयर 89% है। अमेरिका भारत के बाद 7% बासमती चावल पाकिस्तान से खरीदता है। तो ये थी भारत के चावल और ट्रंप के चेतावनी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।